तो चलो शुरू करते हैं। गांधी जी पर इतिहास। गांधी जी का जो इतिहास है उसके ऊपर चलो थोड़ा एक ऑन डिटेल्स कुछ आप लोग को बताता हूँ। देखो, गांधी जी पर इतिहास क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी उनका फुल नाम था और उनको महात्मा गांधी बोला जाता था। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था गुजरात में, और किस क्षेत्र में? पोरबंदर क्षेत्र में। ठीक है। और ये उसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता एक दीवान था। काठियावाड़ जिला जो था वो आप पोरबंदर नाम जगह पे हुआ था इसका जन्म। ठीक है। और वो इंग्लैंड में बैरिस्टरी पढ़े थे। उसके बाद वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका चले आए थे दादा अब्दुल्ला के लिए केस लड़ने के लिए। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में जो एशियन मजदूर जितने भी गए थे ना, उसको लेके थोड़ा वो लोग अंग्रेज़ लोग बहुत परेशान करता था, क्योंकि रात के 9 बजे कोई भी बाहर नहीं सो सकता है सड़क पे, क्योंकि लोग काम करते थे, उन लोग की रहने का जगह नहीं होता था, सड़क पे सोते थे, उन लोग को मारते थे। तो ये इसीलिए डॉक्टर अब्दुल्ला जो दादा अब्दुल्ला गांधी जी का बोले थे, इसलिए वो केस करने गए थे। और 9 PM के बाद उसमें नॉट स्टे आउटडोर कोई नहीं रह सकता था। गांधी जी वहाँ पे रहे 1893 से 1914। बैरिस्टरी कंप्लीट किया इंग्लैंड से। उसके बाद वो 1893 में केस करने चले गए। वहाँ पे 1914 तक रहा था वो, वहाँ पे रहे और सत्याग्रह एक रूल अपनाया। सत्याग्रह का मतलब क्या है? ट्रूथ और नॉन वायलेंस। सत्य और नॉन वायलेंस, वो कोई वायलेंस नहीं करेंगे, लेकिन वो बैठे रहेंगे, उसके लिए लड़ेंगे, इसका ये मानना था। गांधी जी का आइडियोलॉजी यही था कि वो ट्रूथ से लड़ेंगे, नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस रहेंगे। 1915 में भारत आए, जब वो 46 वर्ष के एज के थे। पूरे भारतवर्ष में उसने भ्रमण किए थे। ठीक है, 1915 में। फिर 16 में साबरमती आश्रम को वो बनाया अहमदाबाद में एक खेड़ा था, एक चंपारण सत्याग्रह, फिर बहुत सारा चीज़ हुआ। खेड़ा मील वाला बहुत सारा मैटर था, तो वो चलो जानते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। एक्चुअली बिहार में चंपारण जिला था, वहाँ पे क्या नील की खेती होती थी, तो उस समय कर 3/20 दिया जाता था, यानी 20 का 3 कठिया कर लेती थी। उसको रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद उस टाइम थे, तो उस समय वो गांधी जी आए थे, उसके साथ बहुत सारे नेता आए थे। तो यहाँ पे है उसका लिस्ट बता रहा हूँ। JB कृपलानी सारे थे। तो वो 1859 से 69, कहाँ पे 61 तक वो चंपारण सत्याग्रह का वो असैसिनेट किए थे। फिर वो वहाँ पे उसके लिए फिर सत्याग्रह की, फिर विन हो गए थे। ठीक है। फिर रूल 1917 में, फिर 1918 में खेड़ा में वहाँ पे भी कर लेता था, कर उसके लिए भी उसकी ये हुए थे, वो भी सत्याग्रह के थे। फिर मील स्ट्राइक। एक्चुअली मील और उसके जो लेबर है उसके बीच बहुत दिक्कत होता था। 35% मतलब इंक्रीमेंट चाहते थे लोग। तो उस समय क्या किए, उसके एडवाइस से मील के लेबर स्ट्राइक किए थे 1918 में। फिर चंपारण सत्याग्रह का एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद थे उस समय, मजरूर हक था, JB कृपलानी था, नरहरि पारेख थे, और महादेव देसाई था। ये सारे लोग चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे। रामचंद्र शुक्ल ये भी थे 1917 में। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ। ठीक है। गुजरात के काठियावाड़ नामक जगह पे पोरबंदर में हुआ था। उसका पिता क्या था? दीवान था वहाँ के। वो एक्चुअली अमीर होने की वजह से वो बैरिस्टर की डिग्री लिए थे इंग्लैंड से। फिर वो बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद वो बाई ट्रेन वो ये साउथ अफ्रीका पहुँचे। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस के लिए पहुँचे थे। तो उसका एक दादा अब्दुल्ला का केस लड़ा था वो। एक्चुअली वहाँ पे जो एशियन मजदूर जो होते हैं, जो यहाँ से जैसे एशिया के जो लोग अफ्रीका में जाते थे, उन लोग को रात के 9 बजे के बाद आउटडोर में नहीं रहना, नॉट स्ट्रिक्ट आउटडोर नहीं रहता था। तो वहाँ पे 1893 से 1914 वो इंगेज रहे और वहाँ पे सत्याग्रह करके ही विजय प्राप्त किया था। तो वही चीज़ 1915 में जब रिटर्न हुए, इंडिया में आए, भारत आए, 1915 में जब भारत आए, उनकी आयु कितनी थी? 46 साल। 46 साल आयु थी और वो पूरे भारत में घूमने लगे। और 1916 में साबरमती आश्रम का फाउंड किया
फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में 3 कठिया जो नील की खेती होती थी, उसमें एक्चुअली वहाँ पे नील की खेती जो होती थी, उस वजह से वहाँ पे क्या बोले, इंग्लैंड यहाँ से माल लेके जाता था। एक्चुअली नील की खेती होती थी, ठीक है, किसानों के द्वारा। फिर इंग्लैंड में माल लेना बंद कर दिया, तो इससे क्या हो गया, जो यहाँ के किसान पूरा खेत बंजर होने लगा, और तो भी उन लोग को आमदनी रुक गई। इस वजह से फिर उनको क्या करता था, उनको कर लिया जाता था, 3 कठिया कर, एक ये करेगा तो 3/20 का कर था, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक दिन 3 कठिया कर जो है वो चंपारण सत्याग्रह, इसके ऊपर एक दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 1859 से 61 वो इसमें इंगेज रहे। फिर और देखते हैं गांधी जी जब 1919 में रोलर्ट एक्ट हुआ था, क्या था 1919 में रोलर्ट एक्ट, उसका भी विरोध किया था, क्योंकि वहाँ पे बिना कानून बिना मुकदमा किए किसी को भी जेल में डालने की नीति अपनाई गई थी रोलर्ट एक्ट में, उसका विरोध उसने किया था। और उस टाइम जब बहुत सत्याग्रह किया, गांधी जी एक्चुअली सत्याग्रही थे, मतलब वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे लड़ेंगे, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, उनका मतलब यही था, उनका ये परिचय था। तो वो इस वजह से वो जीत गए। फिर वो ये कानून को फिर चेंज कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उस समय हिंदू और मुस्लिम एक साथ हुए थे, उसी टाइम ऐसा था रोलर्ट एक्ट के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता पे वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। 6 अप्रैल 1819 जालियांवाला बाग वो हड़ताल किए थे। एक्चुअली देखिए, एक पंजाब में मीटिंग किया गया था, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज़ों द्वारा। इसी वजह से एक ऐसा जालियांवाला बाग जगह है जहाँ पे आप घुस सकते हैं, लेकिन एक ही एग्जिट डोर है, 3 और से घुस सकते हैं, लेकिन एग्जिट डोर एक ही है। तो उस समय 13 अप्रैल था, 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, उसमें बर्बरतापूर्वक उसमें क्या बोले फायरिंग कर दिए गए थे। इस वजह से बहुत दिक्कत हुआ था। तो हम लोग फिर एक बार जालियांवाला बाग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये था थोड़ा बहुत गांधी जी का इतिहास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इसमें कुछ डेट है, डाटा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साबरमती आश्रम खेड़ा 1918 में हुआ था। मिल स्ट्राइक हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1916 में हुआ था। 1915 में भारत आए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने ही किए थे। तो ये सारी चीज़ 1942 में हुआ था वो। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जान सकें। ओके, थैंक यू।